की चीन को चेतावनी। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। रूस की मदद पर चीन को बाइडेन की धमकी देखने को मिली है। गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है। रूस की मदद करने पर चीन को बाइडेन ने धमकी दी है और यह कहा है कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले नेटो प्रमुख ने भी कहा था कि चीन की कथनी और करनी में अंतर है। चीन राजनीतिक तौर पर भी रूस का समर्थन कर रहा है और अब बाइडेन ने भी चीन को धमकी दी है। लेकिन रूसी सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां बिछाई गई बारूदी सुरंगों को ढूंढ निकाला और फिर सावधानी बरतते हुए उन्हें नाकाम कर दिया। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए और आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इससे पहले बारूदी सुरंगों को तारों की मदद से जोड़ा गया और फिर कुछ ही दूरी से उन्हें धमाका कर नष्ट कर दिया गया। रास्तों में बिछी बारूदी सुरंगों को नाकाम करने के लिए खास किस्म की गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। ये गाड़ी बिना किसी नुकसान के बड़ी आसानी से बारूदी सुरंगों को नष्ट करने में माहिर है। खेरसोन के जिस इलाके पर रूसी सेना कब्जे का दावा कर रही है, वहां अब तक ऐसी हजारों बारूदी सुरंगों को तबाह किया जा चुका है, जबकि इस दौरान ताबड़तोड़ बमबारी की आवाजें भी आती रहीं और यही वजह रही कि उस इलाके से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस वीडियो में एक चेचन लड़ाका आग पर चाय बनाता नजर आया। चाय बनाने के दौरान ही अचानक बिल्डिंग के पीछे एक जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन इस धमाके का भी उस लड़ाके पर कोई असर नहीं हुआ और वो आराम से केतली से चाय निकालता नजर आया, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट भी जारी रही। इस वीडियो को शेयर करते हुए चेचन प्रमुख ने लिखा कि अगर जानदार चाय हमारे लड़ाकों को इतना खूंखार बना देती है तो सोचिए कि अगर वो कबाब बनाने लगे तो क्या होगा। फिर तो वो अपने हाथों से टैंकों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने 10,000 से ज्यादा खूंखार चेचन लड़ाकों को भेजा है और ये तीनों ही यूक्रेन में लड़ रहे खूंखार चेचन लड़ाकों की कमान संभाले हुए हैं। यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए भेजे गए चेचन लड़ाकों के हर कदम पर कादिरव की ये तिकड़ी हर वक्त नजर बनाए रखती है। पुतिन की जीत के लिए चेचन लड़ाके कैसे यूक्रेन की सेना पर हमला करें, कहां वार करें कि सबसे ज्यादा नुकसान हो, इन सब की रणनीति कादिरव के यही 3 बेहद खास लोग बनाते हैं। लेकिन अब जब इस युद्ध को पूरा 1 महीना हो गया तो जेलेंस्की पहली बार अंग्रेजी में बोलते हुए सुनाई दिए। इसमें सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के लोगों से सड़कों और ऐतिहासिक जगहों पर जुटने की अपील की ताकि रूस के हमले पर विरोध जताया जा सके। Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols. माना जा रहा है कि जेलेंस्की ने इस बार अंग्रेजी में ये अपील इसलिए की ताकि यूक्रेन और यूरोप से बाहर के लोगों से भी वो सीधे जुड़ सकें। उन्होंने ये बातें एक इमारत के सामने कही जहां उनके पास एक सुरक्षा कर्मी भी नजर आया, यानी इस बार वो बंकर के अंदर नहीं दिखाई दिए। लेकिन इसी बीच रूस के लड़ाकू विमानों ने फिर उस इलाके को निशाना बनाया, जिससे रेस्क्यू टीम की भी मुश्किलें बढ़ गई। इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से वो इलाका धुएं के गुबार से ढक गया। यही नहीं, चारों तरफ इतना अंधेरा छा गया कि दिन में भी आसपास की चीजें ठीक से नहीं दिख रही थी। इसके बावजूद वहां पहुंचे दमकल कर्मी जान जोखिम में डालकर अपने काम में जुटे दिखे। उन्होंने एक इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए उसके दरवाजे को तोड़ दिया ताकि वो अंदर जाकर पानी की बौछार कर सके। इस काम के लिए दमकल की कई गाड़ियां वहां नजर आई, जिसमें दिखा कि रूसी सेना के काफिले में सबसे आगे चल रहे एक टैंक को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की सेना ने हमला कर उस टैंक की परखच्चे उड़ा दिए। ये धमाका इतना भयानक था कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कोई ज्वालामुखी फटा हो। धमाके के तुरंत बाद धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया। वहीं थोड़ी ही दूर पर रूसी सेना का एक और टैंक भी दिखाई दिया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया। और रूस की इस बमबारी के घंटों बाद भी कुछ जगहों से आग की लपटें उठती हुई नजर आई। कई मकानों के तो नामो निशान तक मिट चुके थे। इस बीच कुछ लोग अपने जलते हुए घरों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। हालांकि रूसी हमलों की थोड़ी ही देर बाद दमकल कर्मियों की टीम वहां पहुंच गई, लेकिन आग बुझाने में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया, जिसके तहत न्यूयॉर्क शहर में कई जगहों पर यूक्रेन का झंडा फहराया गया। इस काम के लिए वहां की कई सरकारी इमारतों को चुना गया, जहां अमेरिका के झंडे के साथ यूक्रेन का भी झंडा फहराता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि यूक्रेन में जारी जंग का 1 महीना पूरा होने पर न्यूयॉर्क के गवर्नर की तरफ से ऐसा आदेश जारी किया गया था। एर्दोगन का तुर्की के राष्ट्रपति ने ये बात नेटो शिखर सम्मेलन के बाद कही। तुर्की दोनों देशों में मध्यस्थ के रूप में वार्ता की कोशिश कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि हम चाहते हैं कि शांति स्थापित हो और वो अब रूस और यूक्रेन को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर के अब उन्होंने बयान भी दिया है। वहीं रूस और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में उसका साझा युद्ध अभ्यास रूस को यही बताने के लिए किया गया
ये युद्धाभ्यास अमेरिका ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर किया, जिसमें शामिल कई लड़ाकू विमानों ने एक के बाद एक आसमान में उड़ान भरी और अपनी गरज से अपने इरादे रूस को बता दिए। इस साझा अभ्यास में शामिल लड़ाकू विमानों ने अमेरिका, फ्रांस और इटली के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमन तो पिछले साल दिसंबर महीने में भूमध्य सागर में दाखिल हुआ था, जिसमें 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक सवार थे। भूमध्य सागर में हुए संघर्ष के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर कई बार अमेरिका के काम आया। कहा जा रहा है कि जंग के कुछ दिन पहले ही इस समंदर के ऊपर अमेरिकी और रूसी लड़ाकू विमानों का आमना सामना हुआ था और दावा किया गया कि राजधानी कीव से 13 फरवरी को करीब 20 निजी विमानों से वो विदेश रवाना हो गए। चर्चा है कि देश छोड़ने वाले ये लोग यूक्रेन के अमीरों में शामिल थे। इनमें कई लोगों ने किराए पर विमान भी लिए। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला शुरू किया, लेकिन इन लोगों ने इससे 10 दिन पहले ही बमबारी से बचने के लिए यूक्रेन से निकलना शुरू कर दिया था। बीते दिनों यूक्रेन के पूर्व सांसद इगर कोत्वित्स्की की पत्नी अनस्तसिया ने भी इसी तरह की कोशिश की थी, लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश हंगरी के बॉर्डर पर उन्हें पकड़ लिया गया। इस दौरान उनके पास से कई सूटकेस मिले। दावा किया गया कि हंगरी बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब ये सूटकेस खोले तो वो दंग रह गए, क्योंकि इनमें $28 मिलियन और 1 मिलियन से ज्यादा यूरो भरे हुए थे। यानी उनके पास भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 225 करोड़ रुपए रखे हुए थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की और सही जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि पूर्व सांसद की पत्नी अनस्तसिया इस नकदी के साथ यूक्रेन से किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकली थी, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। इसके बाद यूक्रेन समेत दुनिया भर के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना भी की। हालांकि पूर्व सांसद इगर कोत्वित्स्की ने अपनी पत्नी पर लगे आरोपों को गलत बताया। जहां लोगों की जान तक को खतरा है। दावा यह है कि मारियोपोल से सैकड़ों लोगों को बंदी बनाकर रूस की फौज देश से बाहर ले जा रही है। मतलब उन्हें यूक्रेन से निकालकर रूस ले जाया जा रहा है, उन्हें कैंपों में रखा जा रहा है, जहां उनकी जान को बड़ा खतरा बताया जा रहा है। मारियोपोल अज़ोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जिसे कई दिनों से रूस की सेना ने घेरा हुआ है। शहर के अंदर यूक्रेन और रूस की फौज के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा है। बमबारी और मिसाइल हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि अब रूस वहां के लोगों को जबरदस्ती बसों में भरकर कैंपों में ले जा रहा है। ये ऐसे कैंप हैं जहां लोगों की अच्छी तरह तलाशी लेकर पहले उनका सारा सामान ले लिया जाता है। और ऐसी ही एक तस्वीर वहां के लवीव शहर से आई, जहां हथियारों की एक दुकान पर भारी भीड़ दिखाई दी। लोग वहां से राइफल और बड़ी संख्या में गोलियां खरीदते नजर आए। कई लोग तो हथियार खरीदने से पहले अपने निशाने को परखते भी दिखाई दिए, और इसके लिए उन्हें दूर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि दुकान के एक दूसरे हिस्से में बनी शूटिंग रेंज में ही वो गोलियां दागते नजर आए। वहां दुकान में एक जगह रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक तस्वीर लगी दिखी। यूक्रेन पर रूस के हमले से नाराज लोगों ने पुतिन को ही टारगेट बनाकर दुकान में लगा दिया। दुकान के मालिक के मुताबिक वहां आने वाले ज्यादातर लोगों ने रूस की सेना से मुकाबला करने के लिए हथियार खरीदे, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ी नाव का सहारा लिया और इसी नाव से वो नदी पार कर रोमानिया गए। यूक्रेन से निकलने के बाद ये सभी लोग अपने वतन का झंडा भी लिए नजर आए। इनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे और पालतू कुत्ते भी थे। रोमानिया पहुंचने के बाद भी वो यूक्रेन के मौजूदा हालात से काफी दहशत में दिखे। Там у нас ситуация уже более спокойнее. Очень плохо Мелитополь. Мелитополь, а у нас немножко поспокойнее. Спасибо. यूक्रेन में बरसते बम और बारूद के बीच पलायन को मजबूर हुए ये लोग ओडेसा और उसके आसपास के इलाके के थे। धमकी से निपटने के लिए बाइडेन की टाइगर टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। इस टीम ने यह प्लान तैयार कर लिया कि अगर पुतिन अपनी धमकी को सही साबित करते हैं तो अमेरिका को कैसे परमाणु हमले का जवाब देना चाहिए। इस टाइगर टीम में अमेरिका के सुरक्षा मामलों से जुड़े सभी बड़े अधिकारी शामिल हैं। ये टाइगर टीम बैठती है व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का घर और दफ्तर, जहां इस वक्त दुनिया की नजर टिकी है। लेकिन बाइडेन की नजर टिकी है अपनी टाइगर टीम पर, जिसकी निगाह पुतिन की हर हरकत पर है। अमेरिकी मीडिया में जैसे ही इस टाइगर टीम की खबर सामने आई तो रूस समेत दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन अब यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया और रूस के जहाज के खात्मे का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के दावे के साथ बर्डियांस्क से कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आए। रूस का एक जहाज आग की लपटों में घिरा नजर आया। जहाज में बार बार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही।
जहाज इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से भी धुआं उड़ता हुआ दिखने लगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जहाज पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान में उठता आग का बवंडर और उसके ऊपर काले धुएं का गुबार हैरान करने वाला था। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर इस हमले से जुड़ी जानकारियां भी डाली। दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने बर्डियांस्क के तट पर रूस के जहाज को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद बर्डियांस्क पोर्ट पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया। इस हमले से पहले ली गई रूस के जहाज की एक तस्वीर भी यूक्रेन की फौज ने जारी की, लेकिन रूस ने यूक्रेन की फौज के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा। न तो उसने इन दावों को खारिज किया और न ही इन पर मोहर लगाई। लेकिन खबर है कि रूस के कई सैनिकों को इस हमले में यूक्रेन ने ढेर कर दिया, बल्कि यूक्रेन की फौज तो उस शख्स को सबसे बड़ा धोखेबाज कहती है। यूक्रेन की फौज ने क्रेमचेंकोव नाम के अधिकारी की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डाली। बताया यह जा रहा है कि क्रेमचेंकोव यूक्रेन की सेना में बड़े पद पर थे।